बेगूसराय में एक बार फिर लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया है और चोरी का आरोप लगाते हुए एक युवक की पोल में बांधकर जमकर पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामला फुलबड़िया थाना क्षेत्र के फुलबड़िया पंचायत के वार्ड संख्या 2 का है। इस दौरान आरोपी चोर बार बार मिन्नतें करता रहा और लोगों से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोगों ने आरोपी की एक न सुनी और उसे जमकर प्रताड़ित किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इसका यही काम है, टोला पड़ोस में भी कोई घर नहीं छूटा हुआ है। इससे सब आए दिन फुलबड़िया बाजार में केवाड़ी किसी का टूट रहा है, किसी का घर। दरभंगा 16 तारीख से हम आए हैं, सुने हैं कि घर में चोरी हो गया। ताला तोड़ के गोदे तोड़ के 1.5 लाख रुपया था, ज़्यादा नहीं था, खुला था। फिर वही में सब मिला के 1.5 लाख रुपया था। अब बाकी सब जेवर था, टीका था, हार था, टीका था, हार था, 2 जोड़ा झुमका था, 2 गो शंका था, नथिया था, पायल था, जितिया था, जेवर सब खत्म हो गया। अररिया में कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर बिहार में जारी लॉकडाउन के बाद अनलॉक की शुरुआत होते ही बाजारों में लोगों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर नगर परिषद के द्वारा चांदनी चौक स्थित भीड़-भाड़ वाले इलाके में बगैर मास्क पहने लोगों से जुर्माना वसूला गया। इस दौरान लोगों को हिदायत देते हुए आदेश दिया गया कि जो भी लोग सरकारी आदेश का पालन नहीं करेंगे उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बिहार में लगातार हो रही बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। इसके साथ ही सीमांचल का पूरा इलाका इस वक्त एक बार फिर से बाढ़ आने के भय से सहमा हुआ है और लोग दूसरे जगह शरण लेने को मजबूर हैं, क्योंकि कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी जा घुसा है, जिससे मक्के के फसल के साथ साथ सब्जियों को भी नुकसान हुआ है। नेपाल की तराई में बसा बिहार का अररिया जिला हर साल बाढ़ की दंश झेलता है, जिससे काफी ज्यादा जान और माल का नुकसान होता है, लेकिन इसके लिए सरकार या स्थानीय जनप्रतिनिधि कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। इसी सूरत हाल को देखते हुए जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CH ने भारत नेपाल से सटे जोगबनी का जायजा लेने पहुंचे। उनके साथ स्थानीय अधिकारी और NDRF की टीम भी मौजूद रही। नवादा में लोजपा में फूट में अहम भूमिका निभाने वाले नवादा सांसद चंदन सिंह मंगलवार को अचानक जिले के सदर अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए, जहां उन्होंने न सिर्फ अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया बल्कि यहां भर्ती मरीजों से भी मुलाकात की। इस दौरान कोरोना काल के दौरान जिले के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। उसको हमने आश्वासन दिया है, मतलब हमने बोला जल्द से जल्द हम करवा देंगे, है ना। बस रही बात बारिश की, तब देखिए यहाँ पानी का निकास कहीं नहीं है, उसका भी व्यवस्था हम लोग बनवा रहे हैं। पहले जो था ये रोड देखिए और अभी मंचले हैं, पहले आए थे क्या दिल पे हाथ रख बोलिए, सही बोलिए मंजूर, पहले आए थे, बिछावन था, बेड रहता था, नहीं रहता था, सफाई नहीं रहता था। आज पहले से बेहतर है और ज्यादा अच्छा करने की आवश्यकता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को दिल्ली गए थे। इन सबके बीच मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा जोरों पर है। इधर आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर उन पर तंज कसा। मंगलवार को ट्वीट कर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के पास गए हैं ताकि उनके दल जेडीयू के MP को भी शामिल कर लिया जाए। पिछली बार तो शामिल नहीं किए गए थे तो कितने लोगों का कुर्ता बंडी रह गया, फिर नाप दिया है लोगों ने कुर्ता पैजामे का। सुशील कुमार मोदी ने कल दिल्ली में बयान देते हुए कहे हैं कि अगर राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव वैक्सीन ले लिए तो फोटो क्यों नहीं वो डाले। उनके कहने से हम आप चलेंगे क्या? हमारे दल उनके कहने पर नहीं चलेगा। वो चलावें अपने चमचों लोगों को, और वो सरकार नहीं है, वो एक सांसद हैं, माननीय सांसद हैं, और उनको छपास की बीमारी है। आरजेडी के लोगों को छपास की बीमारी नहीं है, और गांव गंवई की राजनीति आरजेडी करती है, इसलिए छपास की बीमारी आरजेडी को नहीं है। वो अपना फोटो जितना है छपवावें, वो तो पैसा देकर सब मामला करवाते हैं, सब जानते ही हैं आप।
पुनपुन प्रखंड के हबीबपुर गांव के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन को पार करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश होने से जल जमाव हो गया है। उन लोगों का कहना है कि उनके गांव में NH-83 और बाजार में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। फलतः जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन पार कर बाजार जाने को विवश हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे थे? पढ़ने जा रहे तो रेल लाइन पार करोगे? चारों तरफ से पानी घिरा हुआ। चारों तरफ पानी घिरा हुआ है, कोई रास्ता नहीं है तुम लोगों का। तो रेल लाइन पार करोगे तो ट्रेन आती जाती है ना, कट जाओगे ना। तो क्या करे सर, पढ़ना तो जरूरी है। मरना जरूरी है। थोड़ा सर आने जाना है, कोई रास्ता नहीं है सर। सीओ का भी दरखास्त दे चुके हैं, सीओ अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रही है सर। वो कहते जन संसाधन समझेगा। आप तो विधायक जी को बोलिए तो विधायक जी कहते हैं कि अभी नहीं आएंगे, 2-4 दिन बाद आएंगे। अब हम लोग कैसे आ सकते हैं सर, पानी में मजबूरी आना पड़ता है। क्या तो बहुत तकलीफ है, बहुत दिक्कत है। कारण हम लोग क्या दिक्कत है? दिक्कत है हम लोग का रोड नहीं है, इसमें पॉइंट गिर गया है और इस वजह से हम लोग का आने जाने में पूरा परेशानी हो रहा है। हम लोग भर कमर पानी में आते जाते हैं और रेलवे लाइन के नीचे बहुत पानी हो जाता है, इसलिए हम लोग के आने जाने का बहुत तकलीफ हो जाता है। रोड में कौन सब सर है? तो कैसे आते जाते हैं आप लोग? ये में चल के जाते हैं, रिक्स लेके जाते हैं, क्या करेंगे? पानी आखिर गांव में जाएंगे ना, रात हो बिहार हो आधी रात हो, मरीज है फरीज है ले जाते हैं लोग। क्या नाम है आपका? रामदेव सर यादव। मोटरसाइकिल लेके कहाँ जा रहे हैं? रोड पर जा रहे हैं। तो रोड पर किसे जाइएगा आप? रेलवे लाइन पर जाकर इमरजेंसी है। तो रेलवे लाइन पार करेंगे तो आपका जान जोखिम में न है। क्या करेगा सर? आप हमारे जी पुनपुन से। तो आप जो मोटरसाइकिल है रेल लाइन पर क्यों चढ़ाए? यहाँ पे कार चढ़ते हैं और आते जाते हैं, यहाँ से कमाते खाते हैं अपना। तो आप रेलवे लाइन पर चढ़ाते हैं मोटरसाइकिल को, तो आपको दुर्घटना हो सकती है ना। क्या करें, जाना भी तो जरूरी ना है। ऐसा तो नहीं कि नहीं जाएंगे हम। क्या मजबूरी, क्या मजबूरी है? वहाँ जाना है, काम करना है, चढ़ना है, तार चढ़ना है, कमाना है। करीब 2 महीने बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचे और पहुंचते ही उन्होंने महंगाई जैसे मुद्दे पर सरकार को घेरा। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में पेट्रोल के दाम तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी का भी हाल ऐसा ही है। यहाँ युवा डिग्री होने के बावजूद भी खाली हाथ घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, छोटे मोटे व्यापार भी अब धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं। बिहार अब पूरी तरह से बदहाली की राह पर चल चुका है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार अब अपने जीवन के बचे हुए समय में भी बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री भी तो तोड़ जोड़ की राजनीति करके ही बने हैं। उन्होंने लोजपा में मचे सियासी घमासान का भी मास्टरमाइंड नीतीश को ही बताया। बिहार और बिहार के लोगों पर लगा देते तो शायद ये नौबत जो है नहीं होती। कल नीतीश जी कहे थे कि लोजपा में जो कुछ हुआ हमको तो कुछ पता ही नहीं है। इससे उनको कहाँ, उनको का भी पता होता है, ABCD भी उनको कहाँ कुछ पता होता है। वो तो सुबह ना अखबार पढ़ते हैं ना कुछ पढ़ते हैं। हम लोग तो भली भांति हम लोग तो जानते हैं, रह चुके हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर भी उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि 27 जिलों में पेट्रोल का डीजल जो है 100 रुपये पार हो गया होगा। उनको ये भी नहीं पता होगा कि बिहार जो है बेरोजगारी का केंद्र बना हुआ है। उनको ये भी पता होगा कि सारे लोग जो है कोरोना, बाढ़, पानी में सब लोग तबाह हैं। दरभंगा रेलवे जंक्शन पर पार्सल में हुए धमाके मामले को लेकर पटना रेल SP विकास बर्मन ने पटना जोन में आने वाले सभी रेल थानों को अलर्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हाल ही की परिस्थिति को देखते हुए स्टिफर डॉग के जरिए पटना जोन के सभी जंक्शन के पार्सल रूम और जंक्शन परिषद को खंगालने का आदेश भी जारी किया गया है। जोन में किस तरह की सुरक्षा दी जाए? दरभंगा रेलवे स्टेशन पे पार्सल एरिया में जो ब्लास्ट हुआ उसके बाद सभी थाना क्षेत्रों को जो जंक्शन एरियाज हैं उनको अलर्ट किया गया है। विशेषकर जो भी अनधिकृत व्यक्ति इस तरह के संदिग्ध पाए जा रहे हैं उनकी भी जांच करने को कहा गया है। इसके अलावा हमारे जो मुख्य रेलवे स्टेशन है, पटना हो गया, राजेंद्र नगर हो गया, दानापुर हो गया, गया हो गया, उन सब पे भी विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। स्निफर डॉग के माध्यम से नियमित रूप से जांच करने के लिए भी कहा गया है। तो इन सब बिंदुओं पे हम लोग अलर्ट हैं। पार्किंग एरियाज में भी अलर्ट रहने को कहा गया है। स्कैनर से जांच की जाएगी। मान लीजिए कोई भी पार्सल से अगर सामान आता है तो उसमें डॉग के साथ स्कैनर भी का इस्तेमाल करना है।
और देखिए अभी चूँकि स्कैनर का इस्तेमाल अभी पैसेंजर एरिया में किया जाता है जहाँ से यात्री जाते हैं, तो इस पे भी हम लोग आगे देखेंगे। बीजेपी कार्यालय में श्याम प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। वहीं उनकी बातों को दोहराया भी गया। देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। आज उसकी शुरुआत पटना से हो रही है और पूरे बिहार के प्रत्येक बूथ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस कार्य के लिए बलिदान दिया था उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को पूरा करने का कार्य किया। राजधानी पटना में बीएसईवी गेट पर एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। छात्रों का कहना है कि पैसा लेकर सारा सेटिंग किया गया है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि सरकार अगर उनकी नहीं सुनती है तो वे हाई कोर्ट जाएंगे। विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ बंद करो। तेजस्वी यादव के पटना आते ही जदयू नेता नीरज कुमार ने उन पर हमला किया। आपको बता दें कि नीरज कुमार ने कहा कि कोरोना काल में तेजस्वी यादव 228 ट्वीट और लालू फैमिली 1319 ट्वीट और रिट्वीट का गवाह बना। तेजस्वी यादव ने कोविड-19 के संकट से लड़ने के लिए ट्वीट और रिट्वीट जैसी दवाई का इजाद किया। नीतीश कुमार का पूरा जीवन बिहार के लिए है समर्पित। विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव कोरोना काल में 228 ट्वीट और पूरा लालू परिवार 1319 ट्वीट का और रीट्वीट का गवाह बना। नई दवाई याद किया कि कोविड संकट से अगर लड़ना है तो ट्वीट के माध्यम से, रीट्वीट के माध्यम से माननीय तेजस्वी यादव जी, माननीय नीतीश कुमार जी का जीवन का हर क्षण बिहार के विकास के लिए, बिहार के लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए समर्पित है। कोरोना काल में जहां वैक्सीनेशन कार्य चल रहा था तो वहीं पोलियो का कार्यक्रम पर विराम लग गया था। पोलियो अभियान के बारे में पीएससी प्रभारी डॉक्टर रामानुजम सिंह ने बताया कि अब 28 जून से लेकर 5 जुलाई तक प्रखंड के हर गांव में बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। पीएससी प्रभारी ने बताया कि पोलियो अभियान को सफल बनाने के लिए मोबिलाइजेशन टीम को प्रशिक्षित भी किया गया है। अगर कोरोना काल में अगर पोलियो का कार्यक्रम आप प्रारंभ करते हैं तो सर आपको भी मालूम है कि ये कोरोना काल है, इसमें संक्रमण बढ़ सकती है, तो क्या इसमें संक्रमण फैलने का चांस नहीं है, डर नहीं है? देखिए, पहले ही बोल चुके थे कि अभी इन्फेक्शन रेट जो हम लोग को इंडिया में, बिहार में अभी अंडर कंट्रोल है, बहुत मैंने आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, बहुत घट गया है। तो इसका मैंने हम लोग इसके लिए हम लोग वैक्सीनेशन लार्ज स्केल पर कर भी रहे हैं। और हम लोग का चूँकि अभी जो डोर टू डोर टीम जाएगी तो वो अपना फुल प्रिकॉशन जो कोविड के तहत जो भी गाइडलाइन है उसको फॉलो करते जाएगी। जहानाबाद जिले के बिस्टॉक गांव के रहने वाले हार्डकोर नक्सली परशुराम उर्फ नंदलाल के घर पर एनआईए की टीम ने पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जहानाबाद पुलिस के साथ बिस्टॉल गांव पहुंची एनआईए की 3 सदस्यीय टीम ने हार्डकोर नक्सली परशुराम के घर और बगीचे का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 31 मार्च को उनके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद किए गए थे। उसी का बेटा है, टावर भी उसी का है, मतलब बेटवे ऑपरेटर का काम करता है।